इस वीडियो में हम उन 10 बुरी आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। इस बोध कहानी में आप आदतों की ताकत के बारे में जानेंगे और 10 सबसे खतरनाक आदतों के बारे में भी जानेंगे जो हमें पीछे धकेल रहे हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता था। जब वो कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उससे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते हैं और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी में नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है जो उस कहानी के नायक ने किया है। वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोचता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में ही भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया था और उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि वह 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में नहीं बदला है। इसलिए उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बने विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में सपनों के बारे में खुश रहता था और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता था। उसे पता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि सपनों की दुनिया में जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी और वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुपचाप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उससे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। वह कहता है, साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचार में भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं जिसमें अब तक असफल रहा हूं। हे महात्मा, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उस युवक की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियाँ कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है और अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे की चमक गायब हो जाना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद लेने से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है
और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाइयाँ होती है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम 5-6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर मरम्मत सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है, जिससे आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और युवाओं के शैक्षणिक कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से आपकी निजी जीवन शैली पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, समर्पण और रिश्ते में भी समस्या आ सकती है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीज़ें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज़ पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही नहीं बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जिंदगी कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन रुकिए। अगर आप दौड़ते रहें तो आप हाफ कर गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी की भागदौड़ से बीच में अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने से आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताज़ा महसूस करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, इसमें काफ़ी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है। हमें इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। चौथी बात यह है, आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत।
जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपके सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और लचीलापन है तो कुछ भी बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। 5वीं गलती, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपके अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की बात पर हमेशा हाँ कहें, हमेशा उनकी नज़रों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को भी शब्द देंगे तो आप खुद पर ही दबाव महसूस करेंगे। आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षा में भी आप जुड़ जाएंगे। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब भी आप अपने ऊपर बहुत ही अधिक दबाव डालेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नज़र में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपको अंदर से अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। 6ठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। खुद को दूसरों से कमज़ोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें। ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, समझिए और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोले। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए, खुद को दोष देने और खुद की नज़रों में गिनने की बजाय गलती से सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीर में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जो कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बड़ा बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ रखें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र से जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती है तो यह हमेशा तनाव में रखती है, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देती है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीज़ें नजर आने लगती है। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हो। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और हमें और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुसूचित अपेक्षाओं रखना बहुत ही गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीद रखें। इन यथार्थवादी उम्मीद के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और यह सभी घटनाएं आम होती हैं। जो आज नहीं हुआ
वो कल होगा, जो कल नहीं हो सका वह परसों होगा। दुनिया उम्मीद पर ही कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाए। शांत और स्थिर रहना सीखें। 9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तेदारों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वो अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, रोजमर्रा का सिरदर्द है, रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना ले, इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना इतना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिरदर्द बना रहे तो ज़िंदगी दबा में हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाइए। बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया कि ये कुछ गलतियाँ थी, अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगा। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को परेशान और बेचैन रखती है, यानी डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। अब आज के समय में डिजिटल उपकरणों को हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो लोग बिना वजह इन उपकरणों को उपयोग करते हैं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, वे फिर भी चिपके रहेंगे और सोशल मीडिया का स्क्रॉल करते रहेंगे। पागलपन की हद तक वे पूरा दिन इसमें ही बिता देंगे। यह आदत बहुत बुरी है। इसका उपयोग उतना ही करें जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो यह आपके अंदर की कई चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है और आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा सोचने की आदत पैदा करके यह आपके अंदर तनाव पैदा करता है। इसलिए जितना हो सके आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि हम जंक फूड जैसी कोई चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरणों को पूरी तरह से छोड़ना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो गई हैं और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि सीमित करना चाहिए। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है और कुछ चीज़ें सीमित करनी पड़ती है। इसे सीमित करो, जीवन में बेहतर होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में इतने तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।